नमस्कार। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में मैं डॉक्टर पांडुरंग छिलगर सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा सन 2020-21 से बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा हिंदी के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। द्वितीय वर्ष की तीसरे सत्र का द्वितीय भाषा हिंदी का तीसरा प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है कथ्यतर गद्य। इसके अंतर्गत विभिन्न कथ्यतर विधाओं को आपके सन्मुख रखने का प्रयास इस कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन और अनलॉक के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा इस उपक्रम के अंतर्गत की जा रही है। मित्रों, पिछली कड़ी में अपने मातादीन चांद इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस व्यंग्य विधा के व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई का परिचय सुना। साथ ही साथ व्यंग्य विधा किसे कहा जाता है, व्यंग्य विधा का उद्देश्य क्या है, ये भी मैंने आपके सन्मुख रखने का प्रयास किया है। अब इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस व्यंग्य विधा के माध्यम से लेखक ने जो पुलिस व्यवस्था पर तीर छोड़े हैं, तीर मारे मैं नहीं कहूंगा, तीर छोड़े हैं, और उस तीर का सही निशाना जब लगा तब पुलिस व्यवस्था भी जागरूक हो गई कि पुलिस को समाज खल निग्रलाय सद रक्षणाय के रूप में ही नहीं देखता, बल्कि पुलिस को भ्रष्टाचारी के रूप में, झूठा फरेब के रूप में भी देखता है। इसका पता चला। यह एक व्यंग्य विधा है और लेखक ने बहुत करारे व्यंग्य कसे हैं। इस व्यंग्य विधा के अंतर्गत जो केंद्रीय पात्र है वह है इंस्पेक्टर मातादीन। लेखक लिखते हैं इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ये जो व्यंग्य विधा है, इस व्यंग्य विधा के माध्यम से लेखक ने भारतीय पुलिस कार्य पद्धति को व्यंग्यात्मक ढंग से उजागर करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर मातादीन को भारत सरकार ने चांद पर वहां की पुलिस व्यवस्था को चुस्त तंदुरुस्त करने के लिए भेजा। मातादीन ने वहां की पुलिस को झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का ऐसा तौर तरीका सिखाया कि उसमें वे तत्पर हो गए और वहां की संस्कृति का विनाश होने लगा। जैसे कि इस झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार के कारण हमारी भारतीय संस्कृति का विनाश होने हो रहा है। लोग पुलिस के झूठे मुकदमे और आरोप से बचने के लिए पारस्परिक सहयोग, सेवा एवं सहायता का कार्य छोड़ने लगे। अतः चांद की सरकार के अनुरोध से इंस्पेक्टर मातादीन को भारत बुला लिया गया। लेखक ने भारतीय पुलिस की दूषित एवं मानव विरोधी गतिविधियों का खुलासा करते हुए संस्कृति के विनाश में पुलिस की मुख्य भूमिका, इस मुख्य विषय को केंद्र में रखते हुए पुलिस व्यवस्था पर करारा व्यंग्य कसने की कोशिश इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस शीर्षक के माध्यम से की। देखिए, लेखक प्रस्तुत व्यंग्य विधा के अंतर्गत जो करारे व्यंग्य करते हैं, उन शब्दों को भी आप सुनिए। उस शब्द की जो चोट है वो कितनी भयावह है। वह घायल किए बिगर नहीं रहती, और जब उस ऐसे शब्दों से व्यवस्था घायल हो जाती है तो उस घायल का घाव भरने का मरहम
संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। शब्दों से जो घायल होता है वह जीवन के अंतिम सांस तक घायल ही रहता है। इसलिए कहा जाता है शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर व्यक्ति ने करना चाहिए। गोली की बौछार आदमी भूल जाएगा, गोली की बौछार से घायल व्यक्ति जब हो जाता है तो वह उस व्यवस्था यानी उस समय को वो भूल जाएगा, लेकिन किसी ने शब्दों के माध्यम से किसी को घायल किया तो वह कभी नहीं भूल सकता। अपमान, इतनी ताकत मित्रों शब्दों के अंदर है। और ऐसे शब्द प्रभु हरिशंकर प्रसाद जिन्होंने व्यवस्था पर बहुत भारी भारी चोट की, यानी व्यंग्य विधा ये नई विधा नहीं है। संत कबीर ने मध्यकाल में पद्य शैली में व्यंग्य कसे थे। मुल्ला होकर बाग जो देवे क्या तेरे साहब भैरे हैं, चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनते हैं। मुल्ला पर व्यंग्य। पत्थर पूजे हरि मिले मैं तो पूंजू पहाड़, ताते वो चाकी भली पीस खाए संसार। मूर्ति पूजा करने वाले पंडितों पर व्यंग्य। मित्रों, जिससे समाज में जागृति आती है, परिवर्तन आता है। और यही काम गद्य शैली में हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, शंकर पुंतांबेकर जैसे हिंदी के सैकड़ों साहित्यकार कर रहे हैं। मित्रों, व्यंग्यात्मक भाषा कैसी होती है, शब्द का व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ कैसे लिया जाता है, उसका सहज बोध कैसे होता है, ये भी आप यहां पर सीखेंगे, पर जानेंगे। मैंने पिछली कड़ी में शब्द के 3 प्रकार के अर्थों पर भी चर्चा की थी। शब्द शक्ति का उल्लेख किया, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना ही व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति। तो देखिए, लेखक लिखते हैं, वैज्ञानिक कहता है चांद पर जीवन नहीं। वैज्ञानिक कहता है चांद पर जीवन नहीं है, पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब के इस नाम से जाने जाते हैं, वे कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे ही मनुष्यों की आबादी है। कहां पर? चांद पर। वैज्ञानिकों की बात को झूठा साबित करने की कोशिश या झूठा कहने की हिम्मत एक इंस्पेक्टर ने यहां पर की। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुस्लिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा। ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, पूरी जांच नहीं करते वैज्ञानिक लोग। उन्होंने केवल चांद का उजला हिस्सा देखा है और कह दिया वहां जीवन नहीं। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूं, वहां मनुष्य जाति है। ये दावा इंस्पेक्टर मातादीन करते हैं। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं।
अंधेरे पक्ष के माहिर। क्यों? क्योंकि काला धन वहीं से मिलता है। उजाले में कोई यानी भ्रष्टाचार नहीं करेगा दिन दहाड़े सबके सामने। अंधेरा बहुत पसंद होता है किसको? गलत कार्य करने वालों को। चोर हो, व्याभिचारी हो, या पुलिस के वेश में चोर हो। लूट मार, खून खराबा, चोरी डकैत नहीं हुई तो पुलिस को ऊपर की कमाई कहां से मिलेगी? इसलिए शुक्ल पक्ष में जितनी केसेस नहीं मिलती उससे ज्यादा केसेस कृष्ण पक्ष में मिलती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में रात में अंधेरा होता है। और ऐसे सभी व्यवहार रात के अंधेरे में ही होते हैं, नकाब पहनकर, पर्दा ओढ़कर। और ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा कुछ पुलिसों को लगता है। ऐसे पुलिसों के ऊपर हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य कसते हैं। और उस पुलिस व्यवस्था का प्रातिनिधिक चेहरा किसको बनाया है लेखक ने? इंस्पेक्टर मातादीन को। ये काल्पनिक नाम है, आप भी जानते हैं, लेकिन ऐसे मातादीन जैसे लोग पुलिस विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में हर जगह मिलेंगे, हर जगह। तो देखिए, पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से, यानी भारत सरकार की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। इसलिए चांद सरकार ने भारत सरकार को कहा, सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। चांद पर जो पुलिस है उसको प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार से चांद सरकार ने पुलिस मंगवाई, और उसमें गए थे प्रशिक्षण देने के लिए। कौन? इंस्पेक्टर मातादीन। मातादीन के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं मिला भारत सरकार को भी भेजने के लिए। क्यों नहीं मिला, उसका चित्रण भी लेखक आगे चलकर इस व्यंग्य विधा में करते हैं। गृह मंत्री ने सचिव से कहा, किसी आईजी को भेज दो, चांद सरकार की मांग है, वहां की पुलिस को प्रशिक्षित करना है। सचिव ने कहा, नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज दिया जाएगा। तय किया गया कि हजारों केसों की इन्वेस्टिगेशन करने वाले अनुभवी सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद सरकार की को लिख दिया, भेजा कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। और पुलिस गृह मंत्री ने मातादीन को बुला कर लिया, कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो,
ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की जय ऐसी जय जयकार हो कि हमारे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री भी उस जय जयकार को सुने और वे गदगद हो जाए। माता दिन की यात्रा का दिन आ गया मित्रों। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दिन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में कौन है? कौशलपुर का राजा राम। और ये सब मैं प्रविशी नगर कीजे सब काजा, ये सब काज इस रूप में करूँगा। वो कामकाज के लिए मैं निकला हूँ। ये कहते हुए इंस्पेक्टर माता दीन चांद की सफ़र पर निकल पड़ते हैं। आगे चलकर क्या होता है, वहाँ जाकर अपनी भारतीय पुलिस की पहचान वे कैसे करवाते हैं और किस रूप में वहाँ के पुलिसों को प्रशिक्षित करते हैं, जिसको हम मित्रों अगली कड़ी में सुनेंगे। आपने बहुत गंभीरता से मेरी इन बातों को सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मेरे विचारों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।